तो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फर्स्ट चैप्टर ऑन रियल नंबर्स। देखो, रियल नंबर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, पर क्या आपको पता है कि हर नंबर के अंदर एक सीक्रेट कोड छुपा होता है? हाँ, आज हम सब मिलकर उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए सब अपने डिटेक्टिव हैट्स पहन लीजिए। आज हमारा मिशन है हर नंबर के अंदर छुपे उसके यूनिक डीएनए को, उसके सीक्रेट कोड को ढूंढ निकालना। रेडी हो मिशन के लिए? लेट्स गो। ये है हमारा आज का रोड मैप। पहले हम नंबर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे, फिर उनके यूनिकनेस के सीक्रेट को अनकवर करेंगे, एक बहुत ही पावरफुल थ्योरम सीखेंगे और आखिर में आपको एक ऐसी सुपर पावर मिलेगी जिससे आप एचसीएफ और एलसीएम को मास्टर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो मिशन का पहला स्टेप, वेलकम टू रियल नंबर्स। हमारी एडवेंचर यहां से आगे बढ़ती है। अच्छा, आपको क्लास 9 से रियल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स तो याद ही होंगे, है ना? बस आज हम उसी नॉलेज पर बिल्ड करके कुछ नया और भी पावरफुल सीखने वाले हैं। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो ये नंबर्स आते कहाँ से हैं? इन्हें बनाता कौन है? पता है, ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स जैसे हैं। जैसे हम कुछ फंडामेंटल ब्लॉक से कुछ भी बना सकते हैं, नंबर्स के साथ भी वैसा ही कुछ है। और ये हैं हमारे स्पेशल बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्राइम नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से ही डिवाइड होते हैं। ये मैथमेटिक्स के अल्टीमेट लेगोज हैं और सारा खेल इन्हीं से शुरू होता है। अच्छा, सोचो क्या होगा अगर हम इनमें से कुछ प्राइम्स को मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल 7, 11 और 23 को। चलो करके देखते हैं। हम एक बिल्कुल नया नंबर बना सकते हैं। एंड देयर यू हैव इट, 1771। देखा, हमने 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर बिल्ड किया है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। सिंपल, राइट? तो यहां पर आता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। हमने नंबर्स को जोड़कर बना तो लिया, पर क्या हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को तोड़कर उसके ओरिजिनल प्राइम पीसेस में वापस ला सकते हैं? इंटरेस्टिंग। इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़े सीक्रेट में छुपा है, द यूनिकनेस सीक्रेट। चलिए अब इस नंबर कोड को क्रैक करते हैं। तो चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं, 32760। इसे हम फैक्टर ट्री मेथड से ब्रेक डाउन करते हैं। याद है ना, हम इसे सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, यानी 2 से। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारे पास सिर्फ प्राइम नंबर्स ना बच जाएं। इतनी मेहनत के बाद देखिए हमें क्या मिलता है, प्राइम फैक्टर्स का ये यूनिक कलेक्शन। इसका मतलब 32760 इन्हीं प्राइम ब्लॉक्स से मिलकर बना है। और यही है सबसे क्रूशियल पॉइंट। हर कॉम्पोजिट नंबर के लिए प्राइम फैक्टर्स का ये सेट बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है, एकदम यूनिक। मतलब 32760 को बनाने का कोई और प्राइम कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। दिस इज इट। ये जो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी है ना, ये इतनी जरूरी है, इतनी फंडामेंटल है कि इसे मैथमेटिक्स का एक स्पेशल नाम दिया गया है। ये इस पूरे नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। और ये है हमारी अल्टीमेट डिस्कवरी, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यही वो सीक्रेट कोड है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये कहता है कि हर कॉम्पोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है और वो फैक्टराइजेशन हमेशा हमेशा यूनिक होता है। वाओ! इस अमेजिंग फैक्ट को सबसे पहले प्रूव किया था द ग्रेट कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने, जिन्हें प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस भी कहा जाता है। उनकी जीनियस की वजह से ही हम इस रूल को इतने कॉन्फिडेंस से यूज कर पाते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे, सर ये सब ठीक है, पर इसका फायदा क्या है? वेल, चलिए देखते हैं कि ये थ्योरम हमें एक मैथमेटिकल सुपर पावर कैसे देता है। लेट्स पुट इट टू वर्क। हम अपनी इस नई स्किल को यूज करके 6 और 20 जैसे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, 6 होता है 2 टाइम्स 3 और 20 होता है 2 स्क्वायर टाइम्स 5। इजी। अब इन प्राइम फैक्टर्स से हम एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रूल सिंपल है, दोनों नंबर्स में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी सबसे छोटी पावर को सिलेक्ट कर लो। यहाँ कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर है 1, तो एचसीएफ हो गया 2। सिंपल। और इसी तरह हम एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी फाइंड कर सकते हैं। इसका रूल थोड़ा अलग है। यहाँ हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर लेनी है और उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो हम लेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इन्हें मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 60। देखा कितना आसान। तो अब आपके पास ये नई सुपर पावर आ चुकी है। चलो एक बार आखिरी में रिकैप करते हैं और देखते हैं कि इसका आपके लिए क्या मतलब है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हर कंपोजिट नंबर की
एक यूनिक प्राइम सिग्नेचर या डीएनए होती है। यही इसका सीक्रेट कोड है, जिसे अब आप क्रैक करना जानते हैं। हमने कॉम्पोजिट नंबर्स का कोड तो क्रैक कर लिया, लेकिन इरेशनल नंबर्स जैसे √2, उनका क्या उनके अंदर कोई अलग तरह का सीक्रेट छुपा है? इसी सुपर पावर को हम अपने अगले लेसन में यूज करेंगे टू एक्सप्लोर एन इवन बिगर मिस्ट्री। सी यू देयर। वेलकम माय नंबर डिटेक्टिव्स। चैप्टर 1 के कुछ सुपर इंटरेस्टिंग केसेस सॉल्व करने के लिए रेडी हो? तो चलो लेट्स डाइव राइट इन। कभी सोचा है हर कंपोजिट नंबर का ना एक सीक्रेट कोड होता है, एकदम यूनिक, उसके डीएनए जैसा। और इस कोड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। और पता है यही है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेसिकली हर नंबर का प्राइम फैक्टर कोड बिल्कुल यूनिक होता है, उसके जैसा और कोई नहीं। तो चलो अपने पहले केस से शुरुआत करते हैं। We're going to find the HCF and LCM of two numbers। और हाँ, ये स्किल हमारे डिटेक्टिव किट का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, सो हमारे सस्पेक्ट्स हैं दो नंबर्स 96 एंड 404। हमारा काम इनके सीक्रेट कोड यानी इनके प्राइम फैक्टर्स को क्रैक करना। सो लेट्स यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये देखो क्रैक कर लिया हमने। 96 का कोड है 2 raised to the power 5 multiplied by 3 और 404 का कोड वो है 2 squared multiplied by 101। ये ही है इनका यूनिक प्राइम डीएनए, सिंपल। ऑलराइट, अब आते हैं HCF पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका सिंपल रूल है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स है ना, उनकी सबसे छोटी पावर लेनी है। यहाँ दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 2, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर वो है 2। तो HCF हो गया 2 squared यानी 4। और अब टाइम फॉर अ लिटिल मैजिक ट्रिक, एक अमेजिंग फॉर्मूला। LCM multiplied by HCF equals the product of the two numbers। लेकिन एक मिनट रुको, ये मैजिक सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही काम करता है। इसको हमेशा याद रखना, इट्स अ सुपर इंपॉर्टेंट क्लू फॉर आवर केसेस। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम LCM बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। सो LCM विल बी 96 multiplied by 404 और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे HCF से, जो कि हमने अभी निकाला था 4। एंड द आंसर इज, ड्रम रोल प्लीज, 9696। सिंपल था ना? एकदम इजी, केस सॉल्व्ड। लेकिन वेट अ मिनट, एक ट्विस्ट है कहानी में। क्या ये मैजिक फॉर्मूला 3 नंबर्स के साथ भी चलता है? एक गुड डिटेक्टिव का काम है हर एंगल से सोचना। तो चलो लेट्स इन्वेस्टिगेट दिस। जरा इस टेबल पे नजर डालो। लेफ्ट साइड में है हमारे 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 16, 72 एंड 120, जो आता है 51840। और राइट साइड में उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट जो है 2160। क्लियरली ये दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो मैजिक फॉर्मूला यहाँ फेल हो जाता है, बस्टेड। तो हमने देख लिया कि फॉर्मूला कहाँ काम करता है और कहाँ नहीं करता। बट सवाल ये है कि HCF और LCM का रियल लाइफ में क्या यूज है। चलो इसे एक रियल वर्ल्ड पजल सॉल्व करके समझते हैं। ओके, सो इमेजिन करो एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। इस पे 2 लोग हैं, सोनिया और रवि। सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में लगते हैं 18 मिनट और रवि थोड़ा फास्ट है, उसे लगते हैं 12 मिनट। अब दोनों एक ही टाइम पे, एक ही जगह से और एक ही डायरेक्शन में रेस शुरू करते हैं। तो द बिग क्वेश्चन इज, कितने मिनट्स के बाद वो दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे? सोचो, क्या लगता है, ये HCF का केस है या LCM का? द आंसर इज प्रीटी सिंपल एक्चुअली। हमें एक ऐसा टाइम चाहिए जो 18 का भी मल्टीपल हो और 12 का भी मल्टीपल हो, और सबसे पहला कॉमन टाइम हो, यानी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें बस 18 और 12 का LCM निकालना है, which is 36. So they will meet again at the starting point after exactly 36 minutes. Alright, अब तक तो सब ठीक था, बट अब रेडी हो जाओ सबसे मिस्टीरियस केस के लिए, द केस ऑफ द इरेशनल नंबर्स। ये नंबर्स थोड़े अलग हैं, थोड़े अजीब हैं। लेट्स इन्वेस्टिगेट दीज मिस्टीरियस कैरेक्टर्स। सो ये इरेशनल नंबर्स हैं क्या? ये वो नंबर्स हैं जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। इनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होता और ना ही रिपीट होता है। ये नंबर सिस्टम के इम्पोस्टर्स हैं, जो दिखते तो हैं पर रैशनल नहीं होते। इस मिस्टीरियस केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मास्टर की है, एंड दैट इज थ्योरम 1.2। इसे बहुत ध्यान से समझो। ये कहता है कि अगर एक प्राइम नंबर P किसी नंबर A के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो A को भी जरूर डिवाइड करेगा। दिस इज अ गोल्डन रूल फॉर दिस केस।
तो हमारा मेन सस्पेक्ट कौन है? इट्स √2। चलो प्रूव करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। इसके लिए वी विल यूज अ वेरी क्लेवर डिटेक्टिव टेक्निक जिसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब हम पहले कुछ गलत अज्यूम करेंगे और फिर अपने ही अजम्पशन को गलत साबित कर देंगे। इंटरेस्टिंग राइट? डोंट वरी, हम इसे 5 सिंपल स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। कोई टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट फॉलो द लॉजिक। हर स्टेप हमें एक नया क्लू देगा जो हमें सोल्यूशन तक ले जाएगा। ओके, स्टेप 1, द असम्पशन। हम उल्टा मान लेते हैं। लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि √2 रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब हम इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b को-प्राइम है। अब को-प्राइम का मतलब क्या है? सिंपल, उनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं। ओके, नाउ फॉर स्टेप 2 एंड 3। हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं, तो हमें मिलता है 2b² = a²। इससे क्या पता चलता है? इसका साफ मतलब है कि a² 2 से डिविजिबल है। और यहाँ आती है हमारी मास्टर की, थ्योरम 1.2। अगर 2 a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये है हमारा पहला बड़ा क्लू, इसे याद रखना। ऑलराइट, मूविंग टू स्टेप 4। अगर a 2 से डिविजिबल है तो हम a को 2c लिख सकते हैं, राइट? अब इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें मिलता है b² = 2c²। वेट अ मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि b² भी 2 से डिविजिबल है, और अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। ये है हमारा दूसरा शॉकिंग क्लू। एंड बूम, यहाँ है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन। याद करो हमने शुरू में क्या माना था कि a और b को-प्राइम है, यानी उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमारे क्लूज क्या कह रहे हैं कि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब उनका एक कॉमन फैक्टर 2 है। ये तो हमारे ओरिजिनल अजम्पशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये तो गड़बड़ हो गई। ये कॉन्ट्रडिक्शन साफ साफ प्रूव करता है कि हमारी शुरुआत की अजम्पशन ही गलत थी। वो जो हमने माना था वो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स द क्रूशियल पॉइंट इज √2 रैशनल हो ही नहीं सकता। इट हैज टू बी इरैशनल, एंड विद दैट केस क्लोज्ड। तो आज की इन्वेस्टिगेशन से हमारे डिटेक्टिव नोटबुक में क्या क्या नोट करना है? लेट्स समराइज। पहला, हर कंपोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम कोड होता है। दूसरा, HCF और LCM का वो स्पेशल फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स के लिए काम करता है, 3 के लिए नहीं। और तीसरा, हमने प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से ये प्रूव किया कि √2 जैसे नंबर्स इरैशनल होते हैं। और अब आपकी बारी। Your next mission, should you choose to accept it, is to use the exact same technique, वही 5 steps, और प्रूफ करना है कि √5 irrational है। Use all the clues and techniques we uncovered today. Good luck, detectives!